नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। क्योंकि आज का टॉपिक है ही कुछ ऐसा, तो आज की वीडियो में हम टेलीपैथी को जानेंगे कि ये है क्या चीज और क्या हम भी टेलीपैथी की मदद से दूसरे इंसान से जो हजारों मील दूर बैठा है बिना किसी सेल फोन से और या फिर किसी डिजिटल मीडियम से बात कर सकते हैं। यार, टेलीपैथी का इस्तेमाल तो हजारों साल पहले से किया जा रहा है, जब मॉडर्न साइंस का दूर दूर तक भी नामो निशान नहीं था। तो कैसे लोग इतनी दूर होकर भी आपस में जुड़े रहते थे? ये तो मानना पड़ेगा कि एंशिएंट साइंस मॉडर्न साइंस से कम 10 कदम आगे थी। तभी रामायण काल में उड़ने वाले विमान थे, महाभारत में लोग अपना रूप तक बदल लेते थे। आज के समय के डॉक्टर्स के मुकाबले उस समय के वैद्य सिर्फ नब्ज देखकर ही बीमारी का पता लगा लेते थे और सिर्फ जड़ी बूटियों से उसका इलाज भी कर देते थे। यार, तभी उस समय के लोग 100 सालों तक बिना किसी दिक्कत के बड़ी हंसते खेलते जी जाते थे, जहां अब तो 40 सालों में सबकी हड्डियां बोल जाती है। तो गाइस, टेलीपैथी को आज हम बारीकी से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में पूरी एंड तक बने रहना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोभित गोस्वामी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस यूनिवर्स चैनल। सबसे पहले जानते हैं कि टेलीपैथी होती क्या है। तो किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में विचारों का अदला बदली होना बिना कुछ बोले या लिखे, उसे टेलीपैथी कहा जाता है। या फिर आसान भाषा में समझाओ तो किसी का मन पढ़ लेना। इस प्रोसेस में दूरियों का कोई महत्व नहीं रह जाता। डिस्टेंस इज जस्ट अ नंबर फॉर दिस प्रोसेस। मतलब कोई इंसान अगर पृथ्वी के एक कोने में है और कोई दूसरे कोने में, तब भी वो टेलीपैथी की मदद से आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि टेलीपैथी होती क्या है। अब जानते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो जो लोग भी टेलीपैथी करें, 2 या 3 जितने भी, उन सबका एक दूसरे पर और टेलीपैथी पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। इतना तो आप सब जानते होंगे कि इस तरीके की एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें बिना विश्वास के संभव नहीं है। भरोसा करने के बाद नेक्स्ट चीज आती है रिलैक्सेशन। माइंड को रिलैक्स करना आना चाहिए, जो आजकल के शोर शराबे में डिस्टर्ब माहौल में थोड़ा सा मुश्किल है। कहते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग में दिन में 60,000 थॉट्स तक आते हैं। जैसे भविष्य को लेकर वो सोचता है कि मैं क्या करूंगा, आगे कितना पैसा इकट्ठा करूंगा। जब अतीत की बात आती है तो वो सोचने लगता है अपने स्कूल के दिन, कॉलेज के दिन वगैरह वगैरह। लेकिन जब टेलीपैथी को प्रैक्टिस करने का टाइम आए तो इन सब बेकार के विचारों को एक तरफ करना पड़ेगा। इसी को रिलैक्सेशन कहा जाता है। फिर आता है मेडिटेशन, जो इन सब का बाप होता है। मेडिटेशन को शुरुआत से ही इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि इसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ तक कि लॉर्ड शिवा ने भी मेडिटेशन को अपनाया है। मेडिटेशन की पावर इस हद तक जा सकती है कि अगर किसी व्यक्ति ने इसे ठीक से करना सीख लिया तो वो अपने शरीर से बाहर आकर खुद को देख सकता है, और ऐसा लोगों ने किया भी है। इसके बाद आती है इमेजिनेशन, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल टूल है। मेरे भाई, टेलीपैथी की स्टार्टिंग भी तो इमेजिनेशन से ही होती है। अगर दो व्यक्ति टेलीपैथी कर रहे हैं और दोनों ने इमेजिन करना सीख लिया कि टेलीपैथी हो रही है, तो वो असलियत में काल्पनिक टेलीपैथी से भी ज्यादा प्रभावशाली होगी। इसमें एक पार्ट आता है सेंसरी इमेजिनेशन, जो हमारी काल्पनिक शक्ति को बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें हमें इस हद तक सोचना है कि वो चीज हमें महसूस होने लगे। जैसे बारिश के बारे में सोचे तो पानी शरीर को छूता हुआ महसूस हो, हवा के बारे में सोचे तो वो चेहरे को छूती हुई महसूस हो, सूरज को सोचे तो गर्मी लगे और बर्फ को सोचे तो ठंड। जब यहाँ तक कि इमेजिनेशन पावर आ जाए, तब समझ लेना कि ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने का सफर चालू हो चुका है। सिक्स सेंस के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। जिसकी ये सेंस एक्टिवेट हो जाती है उसे आने वाले इवेंट्स के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, यानी भविष्य में क्या क्या घटनाएं होने वाली है इसका आभास उन्हें पहले से ही पता चल जाता है। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा कि भूकंप आने से पहले कुत्ते अजीब सी हरकत करने लगते हैं और कुछ टाइम बाद ही भूकंप आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनमें सिक्स सेंस पहले से ही मौजूद रहती है। जब कभी कबूतर या कौवे वगैरह झुंड में रहते हैं और अगर पीछे से कोई हल्की सी भी आवाज कर देता है तो वो सभी एक साथ उड़ते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि उनकी सिक्स सेंस और टेलीपैथी की जो मतलब इन दोनों की मदद से ही वो आपस में माइंड में बात कर लेते हैं कि अब उड़ना है। तो इन दोनों के बिना इनका खतरे को बांपना और एक साथ उड़ना इम्पॉसिबल है। एनिमल टेलीपैथी के बारे में ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन टेलीपैथी की कला सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। इसे पक्षी, जानवर, हर कोई कर सकता है। जैसे गाय, कुत्ते और भी कई तरीके के जानवर मूक भाषा का प्रयोग करते हैं।
मूक भाषा यानी बिना बोले एक दूसरे की बात जान लेना, जिसे फाइनली टेलीपैथी ही कहा जाता है। ये तो कंफर्म है कि साइंस भी टेलीपैथी को मानता है। चलिए अब देखते हैं कि साइंस टेलीपैथी को एक्सप्लेन कैसे करता है। ब्रेन के अंदर करोड़ों न्यूरॉन्स में से कुछ मिरर न्यूरॉन्स भी होते हैं हर किसी के दिमाग के अंदर। जब किसी दो लोगों के मिरर न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाए तब वो एक दूसरे के थॉट्स एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। मिरर न्यूरॉन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि कहते हैं एक शीशा दो दुनिया के बीच का रास्ता होता है, वो दोनों दुनिया को कनेक्ट करता है। वैसे ही मिरर न्यूरॉन्स आपस में थॉट्स को कनेक्ट करते हैं। साइंस कहती है कि अगर आपको किसी को मन की बात जाननी है तो ऑक्सीटोसिन, एक हार्मोन जो शरीर में पाया जाता है, मदद करेगा आपकी उस प्रोसेस को करने में। ऑक्सीटोसिन ट्रस्ट और सोशल बिहेवियर को अच्छा करता है, यानी एक इंसान को सामाजिक और भरोसेमंद बनाता है। हमने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों में हमेशा शक करने की आदत होती है, उन्हें जल्दी किसी पर भरोसा नहीं होता। वैसे तो जल्दी किसी पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जितना ट्रस्टेबल होता है या किसी पर ट्रस्ट करता है उतना वो लोग नहीं करते। उन्हें लगता है कि सब सिर्फ उन्हीं को धोखा देने के लिए बैठे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर ऑक्सीटोसिन बहुत कम पाया जाता है और वो लोग टेलीपैथी अपनी लाइफ में भी कभी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि टेलीपैथी को करने के लिए सबसे पहला जो टूल है वो भरोसा है मेरे भाई। वैसे तो टेलीपैथी हजारों सालों से चलती आ रही है, लेकिन लोगों के सामने इसको लाने वाले सबसे पहले इंसान थे फ्रेडरिक विलियम हेनरी मेयर्स, जिन्होंने 1882 में इस वर्ड को लाया था। तो यार टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीपैथी, इन तीनों वर्ड में एक चीज आपको कॉमन मिलेगी जो है टेली। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? टेली का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ एनीथिंग ओवर अ डिस्टेंस, यानी किसी भी चीज को दूर दूर तक ट्रांसमिट कर देना। जैसे अमेरिका में शूट हुई फिल्म आप टेलीविजन के जरिए इंडिया में बैठे बैठे देख सकते हो, जापान में देख सकते हो, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में आराम से बैठ के देख सकते हो। वैसे ही टेलीफोन की मदद से अफ्रीका में बैठा हुआ इंसान अपनी आवाज को दुनिया में कहीं भी भेज सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से टेलीपैथी की मदद से आप अपने थॉट्स को दुनिया में कहीं भी भेज सकते हो, जिसको आप भेजना चाहो। आई एम श्योर कि अब आपको टेलीपैथी का मतलब समझ में आ गया होगा, वरना कुछ लोग तो इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर समझने लगते हैं, जबकि ये सिर्फ एक थॉट एक्सचेंजिंग प्रोसेस है जिसे कोई भी कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट की, जो मेरे हिसाब से आज के टाइम में थोड़ा सा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। तो फाइनली गाइस, टेलीपैथी हमें एक चीज सिखाती है कि अगर खुद पर भरोसा हो तो नामुमकिन चीजों को भी करा जा सकता है। बिलीफ इज द बिगेस्ट। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।